अस्सलाम एवरीवन, डॉक्टर हनाना हियर। आज मैं डिस्कस करूंगी कि अमूमन ख़वातीन के अंदर ये मसला देखने को मिलता है कि वो ये कहती हैं कि हमारे हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं, हमारे हाथ और पाँव में कीड़ियाँ चलने लग जाती हैं। अक्सर रात को हमारे हाथ लेटे-लेटे सो से सुन्न हो जाते हैं, हमें नींद में उठना पड़ता है। जब हाथों को ऐसे-ऐसे झाड़ती हैं, ऐसे हरकत देती हैं किसी भी तरीके से, तो हमारे हाथ नॉर्मल कंडीशन में वापस आते हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले जो अमूमन ख़वातीन के अंदर जो देखने को मिलता है वो है शुगर या ज़ियाबतीस। इसमें क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है, जिसकी वजह से हमारी नसें या असाब मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। इसे हम लोग मेडिकल ज़ुबान में न्यूरोपैथी भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ अमूमन औरतों में देखने को मिलती है वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। ये किन मरीज़ों के अंदर देखने को मिलती है जिनके या तो मिर्दे में कोई इन्फेक्शन चल रहा होता है, या उनके मिर्दे का कोई ऑपरेशन हुआ होता है, या फिर वो गोश्त वगैरह नहीं खाते, या फिर कोई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करी होती हैं जिसकी वजह से उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी कॉजेज़ हैं वो है विटामिन D। अमूमन ऐसी औरतें जो पर्दा करती हैं, घरों से बाहर नहीं निकलती, या जिनके घर मुकम्मल तौर पर बंद होते हैं, जिनको धूप वगैरह नहीं लगती, वो धूप उसकी वजह से उनके अंदर विटामिन D और कैल्शियम की कमी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन काज़ है वो है CTS यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी कलाई पे एक बैंड रखा होता है, उस बैंड के नीचे से सारी रगें, शरियानें, नाड़ें वगैरह गुजर रही होती हैं। उसमें से होता क्या है कि जब वहाँ पे कोई किसी किस्म का प्रेशर आता है तो जो नस होती है वो दब जाती है। अमूमन यहाँ से एक नस गुजर रही होती है जिसे हम लोग मीडियन नर्व कहते हैं, जो होती है हमारे अंगूठे को, इस उंगली को और रिंग फिंगर के आधी उंगली को सप्लाई कर रही होती है। जब होता क्या है कि जब ये नस दबती है तो इस जगह को सप्लाई कम होना बल्कि मिलना ही बंद हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि मरीज़ आके शिकायत करता है कि हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं। अब ये नस क्यों दबती है? अमूमन ऐसा होता है कि जब इन औरतों के अंदर जिनके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा है, 40 साल की औरतें हैं, चर्बी बहुत ज़्यादा है, उसके नतीजे में भी प्रेशर बनता है जिसकी वजह से नस दब जाती है। इसके अलावा एक दूसरा कॉज़ आ जाता है वो है एडिमा यानी कि पानी का इकट्ठा हो जाना। अक्सर हमल में मरीज़ों के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अक्सर क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के अंदर भी एडिमा होना शुरू हो जाता है, जो कि जाके नस को दबाता है और नस के दबने से अमूमन सप्लाई जो है बंद हो जाती है। अब इसके अंदर हम लोग कैसे चेक करते हैं? क्या टेस्ट हैं जो कि हम लोग हमें रूल आउट कर सकें कि आया ये शुगर की वजह से है या फिर CTS की वजह से है? शुगर के लिए अमूमन टेस्ट अक्सर मरीज़ खुद ही आके अपनी हिस्ट्री में बता देता है कि हमें शुगर है, नहीं तो हम लोग HbA1c के नाम से टेस्ट आता है जो कि हम लोग बेसिकली करवाते हैं। उसकी वैल्यू अगर 5.6 से ज़्यादा है तो मरीज़ अमूमन कहा जाता है कि मरीज़ को या 6 से ज़्यादा है तो अमूमन मरीज़ प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटीज़ को हो गई हुई है। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हम लोग जो टेस्ट कराते हैं, हम लोग मरीज़ को कहते हैं कि अपना हाथ नीचे की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करें। ऐसे हाथ फ़ोल्ड करने से मरीज़ के हाथों में सुनसनाहट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि मरीज़ को कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसके करने से मरीज़ की नस जो कि है वो दब गई है। इसके अलावा हम मरीज़ के रिस्ट पे या कलाई पे यहाँ पे ऐसे हाथ से 2-3 दफ़ा टैप करते हैं। ऐसे टैप करने से मरीज़ के हाथ का जो ये वाला हिस्सा है वो ज़्यादा सुन्न होना शुरू हो जाता है, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि मरीज़ की नस जो कि है वो दबती है और मरीज़ के हाथ की सुनसनाहट बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, शुगर अगर मरीज़ को ज़ियाबतीस है यानी कि शुगर है और उसकी वजह से उसको ये अलामत आ रही हैं, तो हम लोग उसको ऐसे मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं जिसके अंदर प्रीगैबलिन वगैरह आ जाती है जो कि न्यूरोपैथी को कंट्रोल करे। अगर मरीज़ कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ है यानी कि उसकी नस दबी हुई है, तो हम लोग ये देखेंगे इसके अंदर मरीज़ के अंदर हम लोग मरीज़ को कुछ वर्जिशें बताएँगे, यानी कि मरीज़ को कहेंगे अपना हाथ बाजू बिल्कुल सीधा करके आपने अपनी कलाई को यहाँ से ऐसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करनी है, इस तरह मूवमेंट करनी है, और मरीज़ को कहेंगे अपना हाथ नीचे की तरफ फोल्ड करके और सीधा करके ये वाली एक्सरसाइज करनी है ताकि मरीज़ की जो कंप्रेशन वगैरह है वो रिलीफ हो। और इसके अलावा अगर मरीज़ को ये मसला 1 साल या 6 महीने तक का है तो हम लोग मरीज़ की कलाई में टीके लगाते हैं, जिससे जो कि अमूमन स्टेरॉइड्स के होते हैं। अगर मरीज़ को इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम लोग मरीज़ को सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं, जो कि छोटा सा ऑपरेशन होता है। उसके ज़रिए जो नर्व पे कंप्रेशन आया होता है उसको हम लोग, या प्रेशर आया होता है जहाँ से नर्व दब रही होती है उस जगह को, वहाँ से नर्व को रिलैक्स करते हैं। ये अमूमन जो कि अलामात हैं जो कि अमूमन मरीज़ों के अंदर देखने को मिलती हैं, ये बेसिकली वजूहात हैं जो कि मरीज़ों के अंदर
इसकी सुनसनाहट का बायस बनते हैं। इसके अलावा अगर मरीज़ ये शिकायत करे कि उनका हाथ इस जगह से सुन्न होता है या बाजू किसी और जगह से सुन्न होता है, तो उसकी वजह मीडियन नर्व नहीं है। उसके और अलामात हैं, उसके अलावा ये भी हो सकती हैं कि हो सकता है मोहरों के अंदर कहीं पे आके मरीज़ की नस दब गया करते हैं के पास, जो कि इस जगह पे सुनसनाहट का बायस बनती है। तो मीडियन नर्व जो कि अब इस जगह को सप्लाई करती है, सप्लाई के बेस पे हम लोग इसको डायग्नोस करेंगे क्या है, ये सीटीएस है या फिर डायबिटीज़ है या फिर विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है। थैंक यू।